आइए हम प्रार्थना करें। आदर स्तुति के योग्य जीवते परमेश्वर पिता, आज की भोर जब हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं, पिता पवित्र आत्मा की उपस्थिति और आपकी सहायता मांगते हैं कि जो वचन बोया जाए हमें से हरेक के लिए आशीष का कारण बने और हमें अपना मार्गदर्शन दे कि हम उसमें चल सकें और आपकी महिमा अपने जीवन से करने पाएं। उद्धारकर्ता ख्रीष्ट मसीह यीशु के नाम में आमीन। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो है गॉड केयर्स फॉर दोज हु आर हेवनली बर्डन्ड। परमेश्वर उन सब की चिंता करता है जो भारी बोझ से दबे हैं। एक स्त्री अपने सिर में एक गट्ठे को उठा के जा रही थी, मार्ग में चल रही थी और पीछे एक टांगे वाला आता है और उस स्त्री को देखता है और उससे कहता है कि बहन, आप मेरे टांगे में बैठ जाएं, मैं आपसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लूँगा और आपके गंतव्य तक आपको पहुँचा दूँगा। वो स्त्री उस टांगे में बैठ जाती है, लेकिन कुछ दूरी चलने पर वो टांगे वाला उस स्त्री को देखता है। वो टांगे में बैठी तो है, लेकिन अभी भी उसने अपने सिर में उस गट्ठे को लादे हुए है। ये वो गाड़ी है जो हमारे उद्धार की है। वो टांगे वाला हमारा प्रभु है जो हमें उद्धार के अनुभव में ला तो देता है, लेकिन हम वो हैं जो फिर भी उस बोझ को अपने ऊपर टांगे रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की मनसा है कि वो जो अपनी चिंता को हमारे साथ हमारे प्रति करता है, जो अपनी असीम प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन के साथ निरंतर बनाए रखा है, वो परमेश्वर हमसे अभिलाषा रखता है कि हम निश्चिंत हों, आनंद से, खुशहाली के साथ उस पे भरोसा रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाएं। बहुत बार हम विश्वास में आ तो जाते हैं, बहुत बार हम प्रभु की संगति में रहते तो हैं, लेकिन फिर भी हम निराशाओं में, चिंताओं में या अनेकों प्रकार के बोझ के तले अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो ऐसे मनोचिकित्सक रोगों के सबसे ज़्यादा पेशेंट इस देश में हैं, और जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जो हार जाते हैं, जो निराश होते हैं, वे सब अपने जीवन को नाश कर देते हैं। तकलीफ तब होती है जब उनकी गिनती में मसीह लोग भी शुमाहित होते हैं। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो ऐसे डिप्रेशन में आते हैं, जब निराश हो जाते हैं, जब अपना बहुत परिश्रम करने के बाद थक जाते हैं तो वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। और जब वो गलत रास्ता अपनाते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो नशे में ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। बहुत सारे अपने जीवन के उद्देश्य को खो देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को ही खो देते हैं। लेकिन वे इस बात को जानते हुए भी कि एक सारथी है जो उन्हें अपने साथ लिए चलता है, वो अपने बोझ को अलग करना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज का विषय हमें इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है, और वो चाहता है कि हम अपने तमाम प्रकार के परिश्रम में, तमाम प्रकार के इस प्रकार के बोझ जिसे हम लादे फिरते हैं, उससे आराम को प्राप्त करने पाएं। परमेश्वर ने निर्गमन में स्पष्ट रूप से इस बात को बताया कि किस प्रकार परमेश्वर ने मिस्रियों को मार डाला और अपने लोगों को उनसे छुड़ाया। मिस्र देश में जब परमेश्वर के लोग यातनाओं को सहते थे, तकलीफ़ों में जीवन व्यतीत करते थे, कष्टों में थे, बेगार के काम किया करते थे, उनके आंखों के आंसुओं को परमेश्वर ने देखा, उनके गिड़गिड़ाने को परमेश्वर ने सुना, और परमेश्वर ने उन्हें उन तमाम कष्टों से निकाल के आनंद के और प्रतिज्ञा के देश में लाने का आश्वासन दिया। और बाइबल इस बात को बताती, जब हम
निर्गमन उसका 19वां अध्याय पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, जिस प्रकार उकाब अपने बच्चों को रखता है उसी प्रकार से परमेश्वर ने उकाब की मानित परमेश्वर की प्रजा को अपनी पनाह में, अपने संरक्षण में रखते हुए बढ़ाया है। और जब परमेश्वर है तो चिंता किस बात की? जब परमेश्वर हमारा सहायक है तो निराशा कहाँ रही? लेकिन फिर भी ये लोग जो निराशाओं में, उन बातों पे जो अवधारणाएं हैं, अपना जीवन व्यतीत करना चाह रहे थे, वे सोचते थे कि हमें मिस्र में ऐसा खाना मिलता था, ऐसा जीवन मिलता था, लेकिन ये उस आशीष को स्मरण करने से वंचित रहे। और इसलिए परमेश्वर उन्हें स्मरण दिलाता है और इस बात को कहता है, लिखा हुआ है, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों में क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरे वाचा का पालन करोगे तो सब लोग में से तुम मेरी निज धन होगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। परमेश्वर इस बात को बताना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को स्मरण करें। ये इजरायली लोग बार बार परमेश्वर ने इस बात का स्मरण दिलाता है कि मिस्रियों से किस प्रकार का मैंने व्यवहार किया और कैसे तुम्हें निकाल के लाया, क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे धन हो। परमेश्वर ने अपने वचन में हमें इस बात को बताया कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें एक महायाजक दिया है, जिसे हमने इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और 14 पद में पढ़ा। ये वो महायाजक है जो हमारे लिए विनती करता है। ये वो महायाजक है जो हमारे उद्धार के मार्ग को खोलता है। ये वो महायाजक है जिसमें निर्भर होकर हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाते हैं। बाइबल में ऐसी बहुत सारे पदे हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे परमेश्वर अपने चिंता को, अपने प्यार को प्रदर्शित करता है। ये प्यार इस बात को बताता है कि परमेश्वर का ध्यान आपके और मेरे जीवन में निरंतर बना रहता है। निर्गमन उसका 33वां अध्याय उसकी 14 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। भजन संहिता उसका 27वां अध्याय और उसकी 14वीं पद में परमेश्वर का वचन लिखा है, यहोवा की बाट जोहता रहे और हियाव बांध। हम निराश होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वचन इस बात को कहता परमेश्वर की ओर आशा लगाए रहे। फिर इसी भजन संहिता उसके 40वां अध्याय और उसकी पहली पद में दाऊद अपनी गवाही कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। भजन संहिता उसका 55वां अध्याय और उसकी 22 पद लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह कभी भी धर्मी को टलने ना देगा। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रची सुसमाचार के 11वां अध्याय और उसकी 28वीं पद में कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ अद्भुत रीति से व्यवहार करता है और उनके जीवन की नीति को अपने हाथों में रखता है कि उन्हें किसी भी प्रकार की हानि उठानी ना पड़े। लेकिन ये उन लोगों के साथ है वो जो परमेश्वर पे अपने जीवन को निर्भर रखते हैं, जिनका भरोसा परमेश्वर के साथ है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में पहला पत्र उसके 5वां अध्याय उसकी 7वीं पद इस बात को कहती है, अपनी सारी चिंताएं उस परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। फिलिपियो उसका 4वां अध्याय उसकी 6वीं पद में लिखा हुआ है, किसी बात की चिंता ना करना, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने निवेदनों के द्वारा, विनती के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा अपने हर एक बोझ को परमेश्वर के हाथ में रख दें, उसे सौंप दें, अपने बोझ को हल्का कर दें।
आइए हम इस परिच्छेद को खोलें जो हम सुसमाचार के पाठ में पढ़ा है, मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसकी 28 और 29 पद। लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अपने उस योजना को जो आरंभ से परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधी है, प्रदर्शित करना चाहता है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार का 9वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह अपने उस चिंता को व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर से विनती करो, दाख के मालिक से विनती करो कि वो और मजदूर को भेजे। ये लोग जो भटके हुए हैं, उन्हें एक अगुवे की आवश्यकता है। 10वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अलग अलग स्थानों में भेजते हैं कि वे जाएं, सुसमाचार सुनाएं और अद्भुत अद्भुत काम प्रकट करें। और ये 11वां अध्याय जहां पे प्रभु यीशु मसीह आश्वस्त करते हैं। पहली बात जो आज की भोर हमको सीखना है वो ये है कि ये जो आह्वान है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये आह्वान, ये बुलाहट, ये पुकार देने वाला कौन है? किसने इस प्रकार से आह्वान किया है, आमंत्रण दिया है कि उसके पास जाएं और सुकून को प्राप्त करें? ये वो है जिसने अपने जीवन में बहुतों के दुखों को दूर किया। ये वो है जिसने बहुतों की निराशाओं में आनंद का पटुका दिया। ये वो है जिसने बहुतों के आंसुओं को पोंछा और उन्हें जय जयकार का जीवन दिया। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने इस प्रकार का आमंत्रण आपके और मेरे जीवन के लिए दिया है, वो सामर्थी प्रभु है। उसके अंदर वो लियाकत है, उसमें वो सामर्थ है जो सब कुछ कर सकता है, उसमें सब कुछ पूरा हो सकता है। हमारा प्रभु आह्वान को देने वाला, पुकार को करने वाला, आमंत्रण को देने वाला सामर्थी प्रभु है। और सिर्फ सामर्थ्य ही नहीं, परंतु वो सक्षम भी है। उसमें हम विश्वास कर सकते हैं। वो विश्वास योग्य है जिस पे हम निर्भर रह सकते हैं। और वो सक्षम ही नहीं, लेकिन वो परमेश्वर है, वो प्रभु है जो हमें संयम के साथ अपने व्यवहार को करता है, हमारे प्रति संयम रखता है, हमें मौका देता है। ऐसा नहीं है कि पतरस एक बार मुकर गया तो उसे सीधा दंड सहना पड़ा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे मौका दिया। हमारा प्रभु सहायक जो हमारा आह्वान देता है, पुकारता है, उसके पास आने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि वो हमारे प्रति सामर्थ्य को रखता है, वो हमारे लिए सक्षम है, विश्वास योग्य है, वो हमारे प्रति संयम को रखता है, हमारी सहायता के लिए तत्पर होता है। यदि ऐसा ना होता तो हमारा प्रभु उस विधवा के बच्चे को यूं ही जाने देता, उसे जीवन दान नहीं देता, याईर की प्रार्थना को अनसुना कर देता, उसकी बेटी मरी की मरी रह जाती। जक्कई जो सिर्फ देखना चाहता था, उसका उद्धार नहीं हो पाता। या पतरस या फिलिपुस जो इस बात की चिंता करते हैं कि हम कैसर को कर किस प्रकार से देंगे, प्रभु ने उसके लिए उपाय किया, जा मछली पकड़, उसके पेट में से सिक्का निकलेगा। फिलिपुस जो इस बात की चिंता करता है कितने लोगों को हम कहां से खिलाएंगे, हमारा प्रभु सब कुछ पूरा करता है, क्योंकि हमें अपने पास बुलाने वाला हमारा सामर्थी प्रभु यीशु मसीह है। दूसरी बात, ये पुकार, ये आमंत्रण किन लोगों के लिए है? स्पष्ट रूप से बाइबल कहती है, वे जो बोझ से दबे हैं, वे जो जीवन में बहुत से संघर्षों को कर रहे हैं, वे जो परिश्रम कर रहे हैं और उस परिश्रम का उचित फल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, बाइबल का परमेश्वर उनकी चिंता करता है। और इसलिए
जितने लोग जो बोझ से दबे हैं, आज दुनिया में कितने बोझिल लोग हैं, कितने लोग हैं जो अपने जीवन में उस आनंद से वंचित हैं जो परमेश्वर ने ठहराया है। कठिनाइयों में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हर पल हर दिन एक संघर्ष के साथ जीवन का आरंभ होता है। कितने लोग हैं जो एक योजना तो बनाते हैं और उस योजना के विफल हो जाने पे हताश हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो बहुत सी बातों की चिंता करते हैं और उस चिंता से वो कभी अलग नहीं हो पाए हैं। कितने लोग हैं जो दुखित हैं, आंसुओं को बहाते हैं, कष्टों में जीवन को व्यतीत करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, और ऐसे भी हैं जिनका कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं होता है। कितने लोग हैं जो शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, जिनके पास उचित उपचार नहीं है, उचित उपचार के लिए माध्यम नहीं है। कितने लोग हैं जो अपने जीवन के संघर्ष में हार चुके हैं और वे निराशाओं में जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं, अपने जीवन को शून्य कर देते हैं। प्रियो, इज़राइल भी ऐसे ही थे। जो इज़राइली लोग जिन्हें परमेश्वर ने इस बात को कहा कि मैंने किस प्रकार से उकाब के समान तुम्हें लिए चला है, वे भी 3 प्रकार के कष्टों से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ये बोझ जो प्रभु यीशु मसीह के समय में था, आर्थिक बोझ, सामाजिक बोझ और सांसारिक बोझ। आर्थिक बोझ कि कैसर को उन्हें बहुत कर्ज देना पड़ता था, जो कर उनका है उन्हें बहुत चुकाना पड़ता था, और परमेश्वर के लोग होने के कारण उन्हें उस कर को चुकाने के लिए विश्वास योग्य होना जरूरी है। और इसके साथ साथ उन्हें धार्मिक कर को भी चुकाना है, मंदिर के कर को भी चुकाना है। मंदिर की जितने भी अनुष्ठान है उसके लिए उनकी जो भी अंश है उसे भुगतान करना अवश्य है। और इसके साथ साथ सांसारिक बोझ, क्योंकि उन्हें अपना परिवार भी पालना है, अपना जीवन भी पालना है। और ऐसे लोग जो इन तमाम बोझ से दबे हैं, कष्ट में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो खाली हो गए हैं, जिन्हें आगे कोई आसरा नजर नहीं आता है, प्रभु उन्हें अपने पास बुलाता है। आज आप और मैं इस संसार में किस प्रकार के बोझ से दबे हैं? क्या हम अपने संघर्ष में हारे हैं? क्या हम भी आंसू बहाते हैं? क्या हम भी बहुत बातों की चिंता करते हैं? क्या हम भी निराश हैं? क्या हम योजनाएं बनाते तो हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं? प्रियो, अवश्य है कि प्रभु के इस आह्वान को अपने आत्मा की सच्चाई से ग्रहण करें और प्रभु के निकट आएं, क्योंकि इसके आगे प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आह्वान का प्रत्युत्तर क्या है? प्रभु के पास जाना। क्योंकि जब हम प्रभु के पास जाते हैं, हम अपने विश्वास को लेके जाते हैं। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, अपने जीवन में उस निश्चयता को लेके जाते हैं जो प्रभु ने हमें दी है कि हम किसी भी प्रकार से उसके पास जाने से, उसके निकट जाने से, उस पे निर्भर होने से हताश या लज्जित नहीं होंगे। क्योंकि हमारा प्रभु हमें लज्जित होने के लिए नहीं बुलाता है, लेकिन हमारा प्रभु हमें विश्राम देने के लिए बुलाता है। और लिखा हुआ है उसके आह्वान का जो उद्देश्य है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कुछ बाइबल में उसे पीस के रूप में लिया गया है, शांति के रूप में इसका अनुवाद किया गया है। जिंदगी में जो सुकून है, शांति है, आराम है, इस तीव्र संसार में, इस मेहनत का संसार में हर एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए बहुत प्रयत्न करता है, बहुत परिश्रम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में आराम नहीं है। आराम किसके पास है? भजन संहिता 128 और उसकी प्रारंभिक पदों को हम पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर का वचन, दाऊद लिखता है वचन में कि जो यहोवा का भय मानता है और उसके वचन पे चलता है, वो ऐसी आशीष पाएगा। और लिखा है वो अपनी कमाई का पूरा फल प्राप्त करने पाएगा, वो अपनी कमाई के भाग को खाने पाएगा। दुनिया में
जो परिश्रम करते हैं उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है, लेकिन जो प्रभु के पास है, जो परमेश्वर की निकटता में अपने जीवन को रखता है, उसे उसके जीवन का लाभ मिलता है, उसके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। और उसके लिए अवश्य है, यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहने के योग्य है। क्या है प्रभु यीशु मसीह का जुआ? हमने फिलिपियोस के 4 अध्याय की 6वीं पद में इस बात को पढ़ा कि अपनी चिंताएं प्रभु के हाथ पे रखो और निवेदन के द्वारा, विनती के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में विजय को तब प्राप्त किया जब उसने वचन का इस्तेमाल किया, और उसी वचन को थामे हुए, उसी वचन को अपने साथ लिए हुए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की सेवकाई को पूरा किया। और वो वचन, वो जुआ आज हमें अपने लिए अवश्य है उठाएं। जब हम वचन को लेके चलेंगे, वचन को अपने हृदय में, अपने जीवन में धारण करेंगे, निश्चय प्रियो, आपके जीवन में किसी प्रकार की उलझन नहीं रहेगी, किसी प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में नहीं रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सामर्थ्य भरेगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी करेगा। परमेश्वर का वचन आप में विजय का उत्सर्जन करेगा, जिससे आप परमेश्वर के उस असीम धन को, जो आनंद के रूप में है, जो शांति के रूप में है, जो खुशहाली के रूप में है, प्राप्त करने पाएंगे। हम अपने जीवन में कितने भी प्रयास करें, लेकिन जो सुकून है, जो आराम है, वो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। और इसलिए जब हम इब्रानियों उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ हम इस बात को देखते हैं कि उसमें से बहुत सारे लोग हैं। आप जब 4 अध्याय उसकी 3री पद पढ़ेंगे तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने जब लोगों को प्रतिज्ञा की, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाए, और उनके लिए लिखा है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। हम प्रभु के इस आह्वान को अपने जीवन में स्वीकार करें, उस पर विश्वास करें और अपना सब बोझ, क्योंकि वो योग्य है, सक्षम है, उसके हाथों में रखें, क्योंकि वो हमें आराम देगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे और आशीष प्रदान करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो।